अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू की आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोलर पेडेस्टल फ़ैन ऑपरेटेड बाय सोलर प्लेट्स एंड बैटरी। यानी एक ऐसा सोलर का पंखा जिसे आप डायरेक्ट सोलर पैनल के साथ भी चला सकते हैं और बैटरी के साथ भी चला सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने व्हाट्सएप पर मुझसे ये पूछा था कि कोई ऐसा फ़ैन बता दें कि जिसे हम विदाउट बैटरी डायरेक्ट सोलर पैनल के साथ चला सकें, क्योंकि हमारा बजट नहीं है कि हम इस वक्त बैटरी ले सकें। और जैसा कि आपको पता है कि कराची में इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उसकी वजह से लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसी सूरत में जिनका कम बजट है, ये वीडियो ख़ास तौर पे मैं उनके लिए बना रहा हूँ। मैं स्पेशली ये फ़ैन लेकर आया हूँ ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके कि जिनका बजट कम है और लोड शेडिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये सोलर का जो पेडेस्टल फ़ैन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसकी बेस है और ये इसका मोटर वाला हिस्सा है। और यहाँ पर अगर हम देखें इसे, तो यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 99% कॉपर है। इसके अंदर जो मोटर इस्तेमाल की गई है वो कॉपर की मोटर है। और उसके अलावा जो है इसे आप जैसे कि यहाँ लिखा हुआ ऑपरेटेड बाय सोलर प्लेट्स एंड बैटरी, आप इसे सोलर प्लेट से भी चला सकते हैं और बैटरी से भी चला सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी बात है वो है लो एम्पेयर्स, यानी इसके एम्पेयर्स काफ़ी कम हैं। 3 एम्पेयर पर ये चलने वाला पंखा है, जिसे हम टेस्ट भी करेंगे एम्पेयर मीटर के ज़रिए, ताकि जो इन्होंने हमें बताया है उसमें और एम्पेयर मीटर की टेस्टिंग में हमें वाज़े तौर पे पता चल जाए कि इसकी मोटर जो है वो कितने एम्पेयर कंज्यूम करती है। उसके अलावा इसके अंदर डबल बॉल बेरिंग लगा हुआ है और इसके अलावा इसके अंदर नई मोटर लगी हुई है, न्यू मोटर विदाउट ऑल्ट्रेशन, यानी ओरिजिनल हालत में, असल हालत में इसमें नई मोटर्स को इस्तेमाल किया गया है। कराची की मार्केट में बलिनो मोटर्स के नाम से बहुत ज़्यादा एक नाम चल गया है और वो जो बलिनो मोटर है वो 600 से 700 रुपये की मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, जो किसी भी पंखे में और इसी तरह जो सोलर के एयर कूलर या रूम कूलर होते हैं उनमें जो फ़ैन इस्तेमाल किया जाता है तो उनमें वो मोटर इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इसका बॉक्स है, थोड़ा सा इसको खोल लेते हैं, एक नज़र देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। जनाब, ये इसका मोटर का एरिया है। ये ब्लैक कलर का फ़ैन है जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इस पर लिखा हुआ है जी ये सोलर फ़ैन है, मेड इन पाकिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका रेगुलेटर दिया हुआ है, 3 स्पीड्स हैं इसके अंदर, ऑन ऑफ का सिस्टम दिया हुआ है, छोटा सा वायर है, ठीक है, जिसे आप अपनी ज़रूरत के लिहाज से एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका फ्रंट एरिया है जिस पर आप ब्लेड अटैच करते हैं। इसे साइड पे रखते हैं और देखते हैं जनाब। जी जनाब जी, इसका स्टैंडिंग पाइप है, इसे हम अभी आपको असेंबल करके भी जल्दी जल्दी दिखा देंगे। और ये इसकी बेस है, ठीक है जनाब। और इसके अलावा जो है ये इसका प्रोटेक्शन कवर है, इसे भी हम ज़रा जल्दी से खोल लेते हैं। ये इसका बैक कवर है और ये जनाब इसके अंदर इसका ब्लेड मौजूद है। ये जनाब फ्रंट कवर है और ये इसका यहाँ पे लगने वाला कंपनी का लोगो है, ठीक है जनाब। तो जल्दी से इसे असेंबल कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसकी स्पीड को, इसके एम्पेयर्स को और इसके प्राइस की बात करते हैं फिर।
हाँ तो जी हमने अपना जो फ़ैन है उसे असेंबल कर लिया जल्दी और अब हमने इसे 100 एम्पेयर की जो फिनिक्स की लेड एसिड बैटरी है उसके साथ अटैच करके चलाया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी आपको एक लंबा सा तार पंखे की बैक साइड पे लिपटा हुआ दिख रहा है। ये सिल्वर का वायर है 110-76 का, जो कि 5 गज़ का है और ये 30 रुपये गज़ के हिसाब से हमें मार्केट से मिला है। तो इतना लंबा तार लगाने का रीज़न ये है कि चूँकि पेडेस्टल फ़ैन है तो इसे आसानी से आप किसी भी जगह रख सकें और आसानी से आप जो है वो सोलर पैनल या बैटरी के साथ अटैच करने के बाद ज़्यादा डिस्टेंस पे आप इसको इजीली यूज़ कर सकें। तो अब हम इसके जो एम्पेयर्स हैं उसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं कि हमें जो शॉपकीपर है उसने बताया था कि जनाब ये 3 एम्पेयर पे चलने वाला फ़ैन है और इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये बिल्कुल एसी फ़ैन की तरह हवा दे रहा है और मुझे यकीन है कि इसके एम्पेयर 3 नहीं होंगे, क्योंकि इसकी जो हवा है उससे अंदाज़ा हो रहा है, इसकी जो मोटर की स्पीड है उससे भी अंदाज़ा हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको ये मतलब ख़ास तौर पे दिखाना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी भी चीज़ को परचेज़ करते हैं तो उसमें दुकानदार की सारी बातें जो है वो ठीक नहीं होती हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को पर्सनली ख़ुद से भी चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम एम्पेयर मीटर पर भी इसकी जो टेस्टिंग है उसे करेंगे। ये हमारे पास डीसी क्लैम्प मीटर है, इसे हम एक वायर पे अटैच कर देंगे। आप किसी भी वायर पे अटैच कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेगेटिव पे अटैच करने की सूरत में खाली माइनस का साइन आपको साथ में नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इस वक्त एम्पेयर शो हो रहे हैं वो 4.8 के करीब हैं। तो 4.8 के करीब जो इसके एम्पेयर शो हो रहे हैं, तो ये अब इसमें जो हमारे पास जो रेगुलेटर लगा हुआ है, जो इसका स्पीड कंट्रोलर है, तो उसके लिहाज से भी हमें जो है वो अब इसमें कुछ फ़र्क दिखाई देगा। यानी जैसे जैसे हम स्पीड को कम या ज़्यादा करेंगे तो इसके एम्पेयर्स जो हैं वो भी कम या ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमने जो है वो इसके अब स्पीड को थोड़ा कम पे कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अब जो इसके एम्पेयर्स हैं वो हमें 3 के करीब 3.2 एम्पेयर्स इसके शो हो रहे हैं। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप पंखे की स्पीड को कम करते हैं तो एम्पेयर्स भी कम हो जाते हैं और जब पंखे की स्पीड को ज़्यादा करते हैं तो एम्पेयर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। लीजिए मज़ीद हमने इसको कम कर दिया है और अब ये जो है वो तकरीबन 2.1 या 2.2 के करीब जो है वो एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। तो अब यहाँ पर ये बात जहन में रखिए कि आप अगर इसे बैटरी के साथ चला रहे हैं तो भी आपको जो है वो जो इसके एम्पेयर्स हैं उसके लिहाज से बैटरी रखनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 100 एम्पेयर की बैटरी है और आप उसे फुल चार्ज कर चुके हैं, फुल चार्ज बैटरी पर अगर आपका पंखा मिसाल के तौर पे 5 एम्पेयर पे चल रहा है और तो वो 10 घंटे में 50 एम्पेयर बैटरी से कंज्यूम करेगा। और 100 एम्पेयर की जो बैटरी है उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 एम्पेयर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने की सूरत में जो बैटरी है उसकी डिस्चार्जिंग पोजीशन जो है वो ज़्यादा लो हो जाती है और फिर आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। यहाँ पर एक और जो ख़ास बात है वो ये है कि अगर आप इस पंखे को सोलर पैनल के साथ लगाना चाहते हैं तो 5 एम्पेयर बनाने वाला सोलर पैनल आपको चाहिए होगा, जो कि नॉर्मली 100 वाट का सोलर पैनल होता है जो कि 5 के करीब एम्पेयर बनाता है। और इसी तरह अगर आपके पास जो है वो 150 वाट का सोलर पैनल है जो 6 से 7 या 8 एम्पेयर बनाता है तो आप उस पर भी इस पंखे को आराम से चला सकते हैं। और इसी तरह अगर आपके पास 50 वाट का सोलर पैनल है तो इसकी जो लो स्पीड है जिस पे ये 2 से 3 एम्पेयर कंज्यूम करता है तो आप उस पर भी इसको चला सकते हैं। तो ये ऐसा पंखा है जिसको आप 50 वाट के सोलर पैनल पे भी चला सकते हैं डायरेक्टली विदाउट बैटरी, 100 वाट के सोलर पैनल पे भी चला सकते हैं और इसी तरह से 150 वाट के सोलर पैनल पे भी आराम से आप इस पंखे को चला सकते हैं। ये जो बैटरी है ये हमने एक और रिपेयर की हुई बैटरी ली है जिसे हमने 50 एम्पेयर की ख़राब बैटरी देकर लिया है और ये 100 एम्पेयर की बैटरी हमें 3000 रुपये में मिल गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से मज़ीद आपकी मालूमात में कुछ न कुछ इजाफ़ा हुआ होगा
अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सोलर सिस्टम अगर आपके घर में लगा हुआ है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपने सिस्टम की वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो में ही अपना प्रॉब्लम जो है वो बताकर जो है उस वीडियो को मुझसे शेयर कीजिए। अलग से मैसेजेस मत किया कीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सोलर सिस्टम और सोलर के सामान के हवाले से मैं मुख्तलिफ़ वीडियोस को अपलोड करता रहता हूं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों से शेयर कीजिए। सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली ख़ुद बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।